सकता है कि कोटक नियो ब्रोकरेज चार्जेस की इस वीडियो तक पहुंचने से पहले आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हो, लेकिन मैंने खुद इस वीडियो को बनाने से पहले चेक किया, लोगों को क्लैरिटी ही नहीं है कि इसमें एक्चुअल ब्रोकरेज प्लान क्या है। कोटक सिक्योरिटीज़ वर्सेस कोटक नियो में क्या फ़र्क है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसमें अलग अलग तरह के प्लान्स हैं, कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल है, और जो कोटक नियो का जो प्लेटफॉर्म है, जो इसके ब्रोकरेज चार्जेस है, क्या आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं, क्या आपके पास कोटक नियो से बेटर ऑप्शन है या नहीं। तो देखिए, कोटक नियो ब्रोकरेज चार्जेस को समझने से पहले यहाँ पर देखिए, कोटक सिक्योरिटीज़ का जो पहले वाला प्लान था वो इनका था फुल सर्विस ब्रोकर वाला प्लान था, जिसमें कि जो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस थे बहुत ज़्यादा हाई थे, वो स्टिल आज भी एग्जिस्ट करता है। और उसमें आपको नो डाउट एक्स्ट्रा सर्विसेज, एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते थे, कॉलिंग सपोर्ट मिलती थी, कॉल करके आपको मतलब गाइडेंस, ट्रेडिंग, वो सभी चीज़ें थी, और फिजिकल ब्रांचेस वगैरह बहुत ज़्यादा थे। बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने अपना एचडीएफसी स्काई लॉन्च कर दिया, यानी जो डिस्काउंट ब्रोकर्स चल रहे थे ज़ेरोधा ग्रो, उनको compete करने के लिए सेम इन्होंने अपने कुछ प्लान्स में चेंजेस करें। तो ये कुछ अलग नहीं है। जब आप कोटक नियो का मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपका पहले से अकाउंट है जो आपको कॉस्टली पड़ रहा है, तो आप इसमें स्विच कर सकते हो। उसका वन टाइम जो फीस है 499 रुपीज़ पे करके, यानी 500 प्लस 18% का जीएसटी पे करके आप इसमें स्विच कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल नए हो तो डायरेक्टली आप इसके प्लान्स में इनरोल कर सकते हो। इसके यहाँ पे बेसिकली 3 तरह के प्लान्स आ रहे हैं। एक आपको प्लान मिलता है यहाँ पे ट्रेड फ्री यूथ, ट्रेड फ्री यूथ, ये समझिए ध्यान से। अगर आपकी एज कितनी है, 30 ईयर्स से कम है, अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है तो ये प्लान है। उसके बाद में एक प्लान आपको मिलता है यहाँ पे, वो ट्रेड फ्री प्लान, ट्रेड फ्री प्लान। अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा है, मोर देन 30, और जो ऊपर मैंने बताया लेस देन 30, सिंपल। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीसरा प्लान आता है डीलर असिस्टेड प्लान। ये जो प्लान है ये पड़ता है कॉस्टली काफ़ी इन दोनों से। इन दोनों को कंसिडर करें, हम इसको कंसिडर नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकरेज आपको परसेंटेज के हिसाब में पड़ने वाली है, तो ये आप झेल नहीं पाओगे। इसमें यह है कि आपको एक असिस्टेंस के लिए एक बंदा आपको मिल जाता है, सिंपल बोलूँ तो, बट इसे आप झेल नहीं पाओगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे दो प्लान्स को कंपेयर करने वाले हैं। पहला प्लान यहाँ पे हम करने वाले हैं ट्रेड फ्री यूथ, ट्रेड फ्री यूथ 30 साल से अगर आप कम हो तो, ठीक। और ट्रेड फ्री प्लान, ट्रेड फ्री प्लान अगर आप 30 प्लस हो, सिंपल। अब इसको और समझते हैं। सबसे पहले से स्टार्ट कर देते हैं। जिनकी एज लेस देन 30 है उनको क्या पड़ेगा। ये थोड़ा सा इन्होंने ना कन्फ्यूजिंग चीज़ें क्रिएट कर दी हैं, जो ऐसा चाहिए नहीं था, सबके लिए सेम ही होना चाहिए था। तो अगर आप ट्रेड फ्री यूथ यानी अगर 30 साल से कम हो तो आपको क्या पड़ेगा चार्जेस। अगर तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आज खरीद के आज ही बेचता है डेली बेसिस पे, तो फिक्स है ₹10 पर ट्रेड बाय के ऊपर, पर ट्रेड सेल के ऊपर, ओके, सही है। और अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, डिलीवरी ट्रेडिंग, तो यहाँ पे ज़ीरो है, आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं ली जाएगी, राइट। और इसके बाद में जो इंटरेस्ट वगैरह जो है, अगर आप इंटरेस्ट के ऊपर जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को यूज़ करते हो, तो वो 0.041% पर डे के हिसाब से है। तो उसको अभी हम यहाँ पे कवर नहीं करने वाले, जो मेन बेसिक यहाँ पे है वो उन चीज़ों को कवर करते हैं। प्लस स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस, जैसे कि एसटीटी चार्ज हो गया, जीएसटी हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए। तो ये जो चार्जेस हैं वो तो कहीं पे भी चले हो, ये आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो मेजर यहाँ पे ये चीज़ है। अगर आपकी एज 30 है तो इंटर ट्रेडिंग करते हो तो ₹10 पर ट्रेड आपका लगेगा, और डिलीवरी ट्रेडिंग में आपका कुछ भी नहीं लगेगा। और अगर आप इसमें ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स में काम करते हो, ऑप्शंस फ्यूचर्स में, अगेन ₹10 पर ट्रेड यानी पर ऑर्डर लगेगा, पर ऑर्डर। सेकंड प्लान की बात कर लेते हैं। एज अगर आपकी 30 प्लस है, जिसको ट्रेड फ्री प्लान का नाम दिया गया है। इसमें क्या है, इसमें चीज़ों को ध्यान से समझना। अकाउंट ओपनिंग फीस दोनों प्लान्स में ज़ीरो है, कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है। इंट्राडे अगर ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल सेम है, ₹10 पर ऑर्डर है, बाय और सेल दोनों के ऊपर। लेकिन अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, लिटरली बोल रहा हूँ, जान निकाल देगा ये आपका। जितनी भी अमाउंट है उसका 0.20% आपको इससे ये ब्रोकरेज ले रहा है। तो बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है। अगर आप इसमें होल्डिंग करने वाले हो या अगर स्विंग ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो, तो ये चीज़ें आपको कॉस्टली बैठने वाली हैं।
डेरिवेटिव्स में काम करते हो F&O में ₹10 पर ऑर्डर है, राइट। एंड तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों प्लान्स की हमने बात करी है, और एक डीलर असिस्टेड प्लान की जो मैंने बात करी थी, तो उसमें तो देखिए अगर ऐसा है कि अगर आप डिलीवरी ट्रेड्स करते हो ना, जो थर्ड प्लान है डीलर असिस्टेड प्लान, जिसमें क्या है कि इक्विटी और कमोडिटी के ऑप्शंस के ऊपर आपको ₹39 पर लॉट, बहुत महंगा है, अदरवाइज में आपको पर ऑर्डर मिल जाता है। करेंसीज ऑप्शंस में जाते हो ₹5 पर लॉट है। डिलीवरी ट्रेड करते हो इक्विटी कमोडिटीज़ में, वो आपको यहाँ पे जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसका 0.39% लेने वाले। दैट्स वाई मैंने ये चीज़ बोली कि हम इसको कंसिडर ही नहीं करने वाले थर्ड प्लान को। ओके, तो हमने अब इन चीज़ों को देख लिया, क्योंकि ये सब पे करने के बाद भी हमें स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस पे करने होते हैं। एसटीटी चार्जेस अगेन हाई होते हैं। अगर डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो रेगुलेटरी में एसटीटी चार्ज 0.10% है बाय और सेल दोनों के ऊपर। इंट्राडे कर रहे हैं तो 0.025% है ऑन द सेल साइड। तो ये सब चीज़ें तो हमने पे करना है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ अपने ब्रोकर को हम अच्छे को चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनली ओपिनियन मानूँ तो मैंने इस चीज़ों के ऊपर काफ़ी पहले से भी देखा, बट मैंने कभी कोटक नियो में अपना स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि मेरे को ये अच्छा ऑप्शन नहीं लगा। पहली बात तो एज बड़ा मैटर करता है, तो एज शुड नॉट बी द बैरियर। अगर आपकी एज कम है, स्टूडेंट हो, देन आप ये फर्स्ट प्लान को ट्राई कर सकते हो, जिसमें डिलीवरी ट्रेडिंग फ्री है। 30 साल की एज तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर 30+ हो जाते हो, देन ये जो डिलीवरी ट्रेडिंग है आपकी जान निकालने वाला है। सिंपल सी बात आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर इनको देखो तो इससे बेटर ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं अप स्टॉक्स को बेटर कह सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अप स्टॉक्स में सिंपल सा कोई एज का वो नहीं, अकाउंट ओपनिंग एम से सब कुछ फ्री है। जैसे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो अप स्टॉक्स में, तो 0.05 और ₹20 विच एवर इज़ लोअर। यानी कि अगर छोटी अमाउंट है भाई तो सिर्फ 0.05% लगने वाला है, और अगर बड़ी अमाउंट है तो भी 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। और डिलीवरी ट्रेड कर रहे हो तो इसमें परसेंटेज वाला सिस्टम नहीं है, फिक्स्ड है, ₹20 लगने वाला है पर ऑर्डर। चाहे आप 2 लाख का भी ट्रेड लोगे ना एक बार में, तो 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। बट अगर आप 2 लाख का ट्रेड इस प्लान में लेते हो कोटक नियो के ट्रेड फ्री वाले प्लान में, तो 2 लाख का अगर आप 0.20% निकालोगे, 400 रुपये पड़ने वाला था भाई। कहाँ 20 रुपये दे रहे, कहाँ यहाँ पे हमें 400 देना पड़ेगा। ठीक है, आगे आप खुद समझदार हो। तो जो मेरा फाइनल रिकमेंडेशन है यही है, स्टूडेंट हो देन आप ये 30 साल से कम वाले तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा हो तो आप अप स्टॉक्स में, मेरा पर्सनली फेवरेट है अप स्टॉक्स है, ज़रोधा है, इन सब को आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी फाइनल रिकमेंडेशन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लेना। तो सिर्फ किसी चीज़ को वायरल होते हुए देखकर, एडवर्टीजमेंट्स देख करके आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपको अपनी ज़रूरतें, आपको अपनी नीड्स देख करके ब्रोकर को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने गलत ब्रोकर चूज़ कर लिया तो आपका बहुत बड़ा जो प्रॉफिट है ना, वो आप एक्सपेंसेस में, आप ब्रोकरेजेस में ही पे करते रहोगे। सो जब भी ब्रोकर को चूज़ करना है, अच्छे से ब्रोकर को चूज़ करें। और मैं यहाँ पे जैसे कि अपस्टॉक्स को मैंने चूज़ करा, पहले मैंने ज़ेरोधा को भी यूज़ करा है, एंजल वन भी यूज़ करा है, 5 पैसा भी यूज़ करा है, बट सारा चीज़ करने के बाद मैंने अपस्टॉक्स के साथ गया। और अपस्टॉक्स पहले तो इसमें अकाउंट ओपनिंग वगैरह लगता था, बट ये अभी सब कुछ फ्री चल रहा है, आपका भी बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।